वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 47%, ऑप्शन नंबर सी। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2 होता है। यह पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, एंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट के द्वारा किया गया था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, डायनामाइट का आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, शीतलन का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से, दाब का नियम पास्कल के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, जो कि गलत दिया गया है। राजस्थान का परमाणु संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में है, न कि उदयपुर में। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्का में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी 0.4 यूनिट। विद्युत ऊर्जा का यूनिट निकालते हैं वाट × घंटा बटा 1000 से, यानी कि हो जाएगा 100 × 4 बटे 1000 बराबर हो जाएगा 0.4 यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है मरकरी ऑक्साइड व आर्गन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, सिलिकॉन कार्बाइड जो कि कृत्रिम हीरा होता है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, कार्बन तंतु वायुयान से हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, डाइफ्लोरोमीथेन का हो जाएगा परिशीतक से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, नीम में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्ले मिट्टी का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त था विलियम टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है? बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 में और इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता था अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था यूरोपीय पूर्वाधारण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 में से 52। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? बिहार के जिस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है वह है उत्तर प्रदेश और झारखंड से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं। वे जिले के नाम हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं जिनके नाम हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मत तक एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो दोस्तों वह थे आर.एन. टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया गया था ए.के. आजाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ए.के. आजाद यानी कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बम्बई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां नेहरू जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है संविधान का भाग और एक तरफ दिया गया है विषय। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 मूल कर्तव्य, जो कि गलत दिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 का क में वर्णित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है, मूल अधिकार भाग 3 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के
कितने दिनों के अंदर ऐसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि गलत दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णित है, न कि 29 में। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 का ए में। संविधान के अनुच्छेद 43 ए के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संशोधन की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्तरीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों सेज का उद्देश्य नहीं है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित नहीं होगा, प्रोत्साहित होगा, तब सही हो जाता। बाकी दोनों उद्देश्य हैं अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन करना, नवीन तकनीकों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है अर्थसहायिकी यानी कि परिदान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वर्ष 1882 में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है? भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधान यामांतर यानी कि ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंध महासागर में। प्रधान यामांतर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की जलवायु मुख्यतः है? बिहार की जलवायु मुख्यतः है उपोष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं? तो दोस्तों इसमें सामाजिक कीट हो जाएगा मधुमक्खी, चींटियां तथा दीमक। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधों की देखरेख करती है? किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधों की देखरेख करती है पंचायत, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है, उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है, उसमें किस विटामिन की कमी हो रही है? तो दोस्तों उसे हो रही है विटामिन ए की कमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जीभ पर कड़वा स्वाद महसूस करने का निश्चित स्थान है। तो दोस्तों वह स्थान है पीछे का स्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71%। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है? मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है बुरी हवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। पहले हो जाएगा शिव किला, फिर इसके बाद हो जाएगा लिपू लेक, फिर इसके बाद हो जाएगा नाथुल्ला और लास्ट में हो जाएगा बोमडिला। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, जो कि सही दिया गया है। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, यह भी सही दिया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी घाना शेर, जो कि गलत दिया गया है। घाना एक पश्चिमी बिहार है, यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसे केवलादेव पश्चिमी बिहार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन, कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट और अम्ल लवण का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? तो दोस्तों वह दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, जिसके उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ओडिशा को बिहार से अलग कर नया प्रांत 1936 में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी लिस्बन टावर, जो कि गलत दिया गया है। टावर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है, जबकि लिस्बन सेंट टेंगस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में डैश है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक विक्रेता है। एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में बिल्कुल एक विक्रेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वह है मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई घर में प्रयुक्त शीरा का मुख्य अंग होता है? रसोई घर में प्रयुक्त शीरा का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले और पेट मटके गुब्बारे जैसा फूला हुआ है। वह जल्दी थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, वह पीड़ित है। तो दोस्तों वह पीड़ित है पोषण की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज एवं विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ है, तो दोस्तों संतुलित आहार का अर्थ है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो। अगला प्रश्न है, रेणु को घेंगा की बीमारी हो गई है। यह बीमारी डैश की कमी से होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने का कारण है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर गैस का। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला और अंतिम प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।